अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पिछले लेसन में आपको मद की दो इक़साम के बारे में बताया था कि मद की दो इक़साम हैं। एक तो नंबर एक मद असली, जो कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को उनकी ज़ाती मिक़दार जो कि एक अलिफ़ के बराबर है पढ़ने को मद असली कहते हैं। और नंबर दो मद फ़रई। मद फ़रई क्या है? हरूफ मद्दा को उनकी ज़ाती मिक़दार से बढ़ा कर पढ़ने को जो कि किसी सबब पर मौकूफ़ हो, मद फ़रई कहते हैं। ठीक है। और महले मद बताए थे कि दो हैं, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। ये वो हरूफ हैं जिन पर कुरान पाक में हमेशा मद आती है। और सबब मद तीन हैं। कौन कौन से सबब मद हैं? एक तो हमज़ा, जो कि अलिफ़ की शक्ल में भी हो सकता है, और दूसरा जज़म या सकून का निशान, और तीसरा शद या तशदीद का निशान। ठीक है। जब भी हरूफ मद्दा या हरूफ लीन के बाद ये सबब आएंगे तो उन हरूफ को हमने उनकी मद असली की मिक़दार से बढ़ा कर पढ़ना है। ठीक है। ये मिक़दार 2 से 3 अलिफ़ के बराबर हो सकती है या 3 से 4 अलिफ़ के बराबर। मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेसन ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर किसी ने वो लेसन नहीं देखा तो वो हमारा पिछला लेसन नंबर 40, जो कि हरूफ मद्दा की इक़साम मद असली और मद फ़रई के बारे में है, ज़रूर देख ले। आज हम आपको मद फ़रई की इक़साम के बारे में बताएंगे। मद फ़रई की 4 इक़साम हैं। नंबर 1 मद जायज़, जिसे मद मुनफ़सिल भी कहते हैं। नंबर 2 मद वाजिब, जिसको मद मुत्तसिल भी कहते हैं। ठीक है। और नंबर 3 मद लाजिम। नंबर 4 मद आरिज़। ठीक है। ये 4 इक़साम हैं मद फ़रई की, जिसकी तफसील हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। आज के लेसन में हम आपको इसकी पहली किस्म मद जायज़, जिसे मद मुनफ़सिल भी कहते हैं, इसके बारे में तफसील से समझाएंगे। मद जायज़, मद मुनफ़सिल। मुनफ़सिल का लफ़्ज़ फ़ासला से बना है, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में हो तो उसको कहेंगे हम मद जायज़ या मद मुनफ़सिल। अब हम इसको मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। ठीक है। ये एक कलमा है, क़ालू अनुमिनु क़ालू। ठीक है। अब देखें, लाम पेश वालू, वाव मद्दा है, और उसके बाद दूसरे कलमे में हमज़ा आ गया है अलिफ़ की शक्ल में। ठीक है। जो कि सबब मद में से एक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटी मद डली होगी, तो हमने इसको 2 से 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ना है। यानी आपको पता चला कि मद फ़रई की तारीफ़ क्या थी कि हरूफ मद्दा को उनकी असली मिक़दार से बढ़ा कर पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें से सबब मद हमज़ा आ गया है। ठीक है। क़ालू अनुमिनु, ये हम इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हरफ देखें, मा आताहुम। मा अलिफ़ मद्दा है, और उसके बाद अगले कलमे में आ, जो कि खड़ी ज़बर अलिफ़ मद्दा का कायम मकाम है। ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, मा आताहुम। इसी तरह एक और देखें, इरजिई इला। ये देखें, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये जाय मद्दा है। इसके बाद अगले कलमे में हमज़ा आ गया है, तो इस पर छोटी मद आ गई है। इसको भी हमने थोड़ा खींच कर पढ़ना है, इरजिई इला। ठीक है। इसके बाद एक और देखें, तंसा इल्ला। देखें, सा खड़ी ज़बर अलिफ़ मद्दा का कायम मकाम होती है। ठीक है। अब आप देखें कि जो कवायद हरूफ मद्दा पर लागू होते हैं वही खड़ी ज़बर पर लागू होते हैं। अब खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया है, तो यहाँ पर भी छोटी मद आ गई है। ठीक है। तो इसको हम खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। तंसा इल्ला। ठीक है। इल्ला पे हम इल्ला को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आगे कोई और हरफ नहीं है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब भी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में आ जाएगा तो वहाँ पर हमने मद करनी है, खींच कर पढ़ना है। और इस मद को मद जायज़, मद मुनफ़सिल और आसान लफ्ज़ों में छोटी मद भी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है। अब हमें क्या पता चला? मद फ़रई की पहली किस्म मद जायज़, मद मुनफ़सिल। ठीक है। इसमें क्या है? हरूफ मद्दा के बाद जब हमज़ा, जो कि सबब मद है,
मद का सबब है ना हमजा, वो दूसरे कलमे के शुरू में आ जाएगा, तो हमने उसको बढ़ाकर पढ़ना है, 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा खींच कर पढ़ना है। ठीक है। एक बात नहायत गौर तलब है कि अगर हम हरूफ मद्दा पर ही वक्फ कर लेंगे तो इसे लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रुकने की सूरत में सबब मद नहीं आएगा। ठीक है, मगर जब दोनों कलमे को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये मद का सबब बनेगा, यानी फिर हम हरूफ मद्दा को उसकी असली मिकदार से बढ़ा कर पढ़ेंगे जब सबब मद आ जाएगा। जैसे कि एक यही हरफ है, आप इसको देख लें, इरजिई इला। अगर हम इरजिई पे रुक गए तो हमने सिर्फ हरूफ मद्दा को अदा करना है, इरजिई। ठीक है, और इला को अलहदा से हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर छोटी मद नहीं आएगी, लेकिन जब हम मिला कर पढ़ेंगे तो इरजिई को अपनी हरफ मद्दा से बढ़ाकर 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबा कर लेंगे, इरजिई इला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको मद फ़रई की पहली किस्म जो कि मद जायज़, मद मुनफसिल है, अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम आइंदा बाकी इक़साम के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। मुझे उम्मीद है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने कुरान पाक में से नोट करना है इस किस्म को और उसको अदा करने की खूब प्रैक्टिस करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।